नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कीमतों पर काबू पाने के लिए दीगर रियासतों से दरामद होने वाली अशिया पर नजर रखने की जरूरत। ओहदेदारों पर वजीर मार्केटिंग हरीश राव का जोर। लूट खोज झूठ और स्कूट कांग्रेस पार्टी का फार्मूला। इल्जामात का सबूत पेश करें वरना मुंह बंद रखें, केटीआर का चैलेंज। कांग्रेस में पीसीसी सदर बनने के लिए तंगोदूद। प्रदेश कांग्रेस की सदारत के सिवा कोई और ओहदा नहीं लूंगा, कोमटी रेड्डी की सरेआम मांग। जियागुड़े में स्क्रैप के गोदाम में गैस सिलेंडर फट पड़ा। शदीद धमाके के बाद एक शख्स का हाथ जिस्म से अलग हो गया, एक शख्स बीनाई से महरूम। और शहर में गांजे की जब्ती का सिलसिला जारी। उप्पल में तलाशी मुहिम के दौरान 35 किलो गांजा बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि कीमतों पर काबू पाने के लिए दीगर रियासतों से दरामदात पर नजर रखी जाए। आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास में गोदामों की तामीरात, रैतू बाजार और दीगर उमूर पर गौर किया गया। रियासती वजीर ने बताया कि गुज़िश्ता 3 साल से 18.55 मैट्रिक टन जखीरे के लिए 355 के मिंजिमला 300 गोदाम तामीर हो चुके हैं। मजीद 55 गोदाम अगस्त तक मुकम्मल हो जाएंगे। इसके अलावा मजीद 34 गोदाम की तामीर के लिए टेंडर तलब किए गए हैं। उन्होंने बताया कि हुस्नाबाद, आसिफाबाद, भैंसा में रैतू बाजार खोले जाएंगे। रियासती वजीर ने बताया कि जारी साल रियासत में कपास की पैदावार में इजाफा होगा। इसकी पहले से खरीदी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएं। रियासती वजीर ने कहा कि एशिया की कीमतों पर काबू पाने के लिए भी इक़दाम किए जाएं। केटी रामाराव ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी लूट खोस्ट झूठ और स्कूट फार्मूले पर अमल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इख्तिदार में रहते हुए अवाम को लूटा और इख्तिदार जाने के बाद झूठ बोल रहे हैं। सबूत पूछने पर राह फरार अख्तियार की जा रही है। दिल्ली और गली के कायदीन के पास आठ आने के लिए कोई मसला नहीं है, इसलिए बेवजह हर बात को मसला बनाकर झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह के रिमार्क पर शदीद नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि अगर सबूत हैं तो पेश करें, वरना अपने अल्फाज वापस लेते हुए माफी मांगे। रियासती कायदीन को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस दौर में रेती से सिर्फ 10 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी और अब 600 करोड़ रुपए की आमदनी हो रही है। कांग्रेस के दौर में रेती माफिया उरूज पर था। केटीआर ने कांग्रेस कायदीन को ललकारते हुए कहा कि सिर्फ इल्जामात लगाने से कुछ नहीं होगा, सबूत है तो पेश करें वरना मुंह बंद रखें। लूट झूठ और स्कूट का जो आपका फिलॉसफी है, इसको तेलंगाना की आवाम और तेलंगाना की सरकार, तेलंगाना की हुकूमत बिल्कुल भी इससे आपको कुछ भी बोल के आप निकल जाएंगे। अगर आप ये मानते हैं तो बिल्कुल इसको होने नहीं देंगे। ज़रूर मैं जयराम रमेश साहब को बोलूँगा, अगर आपको कुछ भी एक भी आपके पास प्रूफ है जो मैं अभी बोला हूँ इसके खिलाफ, तो ज़रूर आप मीडिया के सामने लाइए, वरना आप विथड्रॉ कीजिए अपने वर्ड्स। आप साफ साफ अपोलोजाइज कीजिए तेलंगाना की हुकूमत को और तेलंगाना की आवाम को, वरना ज़रूर हम एक्शन भी लेंगे। मसला ख़त्म हो गया, सब सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं। तकलीफ इस बात की हो रही कांग्रेस पार्टी को कि आज कोई मसाइल है ही नहीं रियासत में। तकलीफ इस बात की हो रही कि लोग भूल जा रहे हैं उनको। कांग्रेस पार्टी को आज याद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और जहाँ कहीं भी इलेक्शन होता कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी लंबे चौड़े फेंकते रहती इधर उधर। देखिए, मैं पूछा उनको जीएचएमसी के इलेक्शन के दरमियान, मैं पूछा उत्तम रेड्डी साहब को, बोले मैं जीत जाता हूँ। मैं बोला अगर आप इतना यकीन से है कि आप जीतेंगे तो आप इस्तीफा दो, अगर आप हारेंगे तो आप इस्तीफा दो, मैं हारूंगा तो मैं इस्तीफा देता हूँ बोल के मैं सवाल किया उनको, कोई जवाब नहीं। फिर पालेर का बाई इलेक्शन आया, उनका खुद का एक लेजिस्लेटर वहाँ का इंतकाल हो गया था उनका। फिर वहाँ पे भी बाई इलेक्शन आया, वहाँ पे भी सवाल करे, बोले हम जीत जाएंगे 50,000 से। मैं बोला हम जीतेंगे।
और मैं तब भी सवाल करा उत्तम रेड्डी साहब को, मैं बोला बस साहब आप अगर इतनी यकीन से आप बोल रहे हैं तो अगर आपको इतनी कॉन्फिडेंस है तो आप बोलो, फिर अगर पार्लियर में हार जाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष पद से मैं राजीनामा देता हूँ बोल के बोला नहीं दिए। तो कांग्रेस पार्टी को लंबी चौड़ी फेंकने की आदत बड़ी है, बट आज प्रॉब्लम यह है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देने वाले टीआरएस पार्टी में बहुत सारे लोग तैयार हैं। वजीर जंगलात जोगू रमना ने कहा है कि लगाए गए हर पौधे की जियो टैगिंग की जाए। सेक्रेटरीट में हरितहारम प्रोग्राम की अमलावरी और पेशरफ पर चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह और दीगर आला अहदेदारों के साथ मुनक्किदा वीडियो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जारिया मरहले में 40 करोड़ पौधे लगाने का निशाना रखा गया है। अब तक 12 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो ग्रीन ब्रिगेड मुकर्रर करें। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस मामले में वजीर आला काफी संजीदा हैं। रियासती वजीर ने अहदेदारों पर जोर दिया कि 40 करोड़ पौधे लगाने के निशाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस कॉन्फ्रेंस में पौधों की निगहदाश्त पर किए जाने वाले इक़दाम का भी जायजा लिया गया। मरकजी सरकारी दफातर और तालीमी इदारों में हरितहारम प्रोग्राम मुनक्किद करने के लिए वज़ीर आला के दफ्तर में मकतूब रवाना किए हैं। वज़ीर आला के खुसूसी अहदेदार प्रियंका वर्गीज़ ने तमाम मरकजी इदारों और तालीमी इदारों को मकतूब रवाना करते हुए अपनी रियासत को सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए दफातर और स्कूल अहाते में शजरकारी की हिदायत दी है। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने आसिफ नगर दत्तात्रेय कॉलोनी में हरितहारम प्रोग्राम के सिलसिले में स्कूली बच्चों के साथ शजरकारी में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने तलबा को शजरकारी की इफादियत से वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि वो पीसीसी ओहदे के लिए मुकाबला करेंगे। मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कोमटी रेड्डी ने कहा कि उन्होंने राहुल गांधी से कहा है कि उनको पीसीसी ओहदा दे दें, उनको कोई और ओहदा नहीं चाहिए। कोमटी रेड्डी ने कहा कि अगर फौरी इंतखाबात हुए तो कांग्रेस को 65 ta 70 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। उनका कहना था कि एनटीआर जैसे कायद भी शिकस्त खा चुके हैं। कोमटी रेड्डी ने कहा कि अक्टूबर में पीसीसी को तब्दील किया जाएगा। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि एनडीए हुकूमत अपनी खामियों को छुपाने के लिए बोफोर्स मसला दोबारा उठा रही है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सिर्फ सियासी फायदे के लिए इस मसले को उठाया जा रहा है। हालांकि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है और मुकदमा खत्म हो चुका है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि ड्रग्स के मामले में एसआईटी की तहकीकात पर भी काफी शुबहात पाए जाते हैं। उनका कहना था कि जिन स्कूल इंतजामिया को नोटिसें दी गई हैं उन इंतजामिया की काउंसलिंग क्यों नहीं की जा रही है। सुधाकर रेड्डी ने कहा कि वज़रा की एक सब कमेटी तश्कील दी जाए। तेलंगाना बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि अवाम सबक सिखाने के बाद भी कांग्रेसी कायदीन को अक्ल नहीं आई। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि जयराम रमेश जैसे कायदीन मुतनाज़ा बयानात देने पर कांग्रेस क़यादत की सरजनिश के बाद भी नहीं सुधरे। उनका कहना था कि हालिया चंद दिनों से जयराम रमेश की बयानबाजी से मुल्क की बेइज्जती हुई है। उन्होंने कहा कि नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के उम्मीदवार वेंकैया नायडू के खिलाफ भी बदनुमानियों के इल्जामात लगाए गए हैं, जिसकी बीजेपी शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए अवाम बेचैन है और जहां भी इंतखाबात हो रहे हैं वहां कांग्रेस को शिकस्त मिल रही है। समाजी जहदकार प्रोफेसर राम पुनियानी ने हुकूमत की सरपरस्ती में अक़लियतों पर हो रहे मजालिम की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि आज गौरक्षक मुल्क में दहशत फैला रहे हैं। जमहूरी मुल्क होते हुए भी अक़लियतें महफूज नहीं हैं। हिंदुस्तान के मौजूदा सियासी हालात पर तोसी लेक्चर देते हुए राम पुनियानी ने सियासत को मजहब से न जोड़ने पर जोर दिया। रुकन असम्बली बलकपेट अहमद बलाला ने छौनी बलदी हल्के के मुख्तलिफ मोहल्ले जात का दौरा किया।
मुतालिका रुकन बलदिया मुर्तज़ा अली और मुकामी मजलिसी जिम्मेदारों और मुतालिका बलदी अहदेदारों के हमरा उन्होंने गुड्डी बौली, बाग़ जहारा और उससे मुत्तसिल इलाकों का तफसीली दौरा करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर करवाए जा रहे तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को जरूरी हिदायत भी दी। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौजम खान ने रनमसपुरे में शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की इस स्कीम से दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। मौजम खान ने बताया कि उनके हल्के में अब तक मज़कूरा स्कीम के 1300 चेक्स तकसीम किए जा चुके हैं। अब मजीद चेक्स तैयार किए जा रहे हैं। इस बार 100 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स और MRO बहादुरपुरा मंडल ऑफिस नवीन भी मौजूद थे। आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर ख्वाजा फंक्शन हॉल रमनसपुरे के अंदर शादी मुबारक स्कीम के चेक बांटे गए हैं। ये आज तकरीबन 100 चेक आज बांटे गया है। टोटल बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अब तक 1300 चेक बांट चुके हैं 51,000 रुपये के, जो शादी मुबारक स्कीम के है। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो वर्कर्स की मेहनत और जिद्दोजहद का आज ये नतीजा है कि आज बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में 1300 चेक शादी मुबारक स्कीम के अब तक बांट चुके हैं और भी कई चेक्स प्रोसेसिंग में हैं, वो भी जल्द से जल्द प्रोग्राम क्या करके बांटा जाएगा। कांग्रेस रुकन असम्बली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि गोल्डस्टोन प्रसाद को गिरफ्तार न करना बात से अफसोस है। मिनिस्टर क्वार्टर्स में वज़ीर दाखिला से नुमाइंदगी के बाद मिनिस्टर क्वार्टर्स पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँपुर स्कैम मुल्क का सबसे बड़ा स्कैम है। इस स्कैम में मुलविस अफराद के खिलाफ अहदेदार कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गोल्डस्टोन हैदराबाद में रहे और इस बात से वज़ीर दाखिला वाकिफ नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि गोल्डस्टोन को फौरी गिरफ्तार किया जाए। बीजेपी के रुकन असम्बली NVS प्रभाकर ने कहा है कि हुकूमत ब्लैकमेल की सियासत कर रही है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि नई इनकाउंटर MSET मियाँपुर और अब ड्रग्स के मामले में असल खातियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी असम्बली इजलास तलब किया जाए ताकि इन मामलात पर हुकूमत की तरफ से वजाहत हो सके। प्रभाकर ने गवर्नर से भी दरख्वास्त की कि वो मुदाखलत करते हुए फौरी असम्बली इजलास तलब कराएं। SP जिला संगारेड्डी चंद्रशेखर की सदारत में सड़क हादसात की रोकथाम के लिए संगारेड्डी में ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर चंद्रशेखर ने कहा कि हालत नशा और जल्दबाजी में गाड़ी चलाने की वजह से हादसात पेश आ रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जानें जा रही हैं। उन्होंने कहा कि शराब पीकर और सेल फोन पर बातचीत करते हुए गाड़ी न चलाएं ताकि ड्राइवर और मुसाफिरीन की जान महफूज रहे। ओवैसी हॉस्पिटल में एक तालिबा की पथरी का कामयाब ऑपरेशन किया गया। डॉक्टर खिजर रऊफ ने बताया कि फार्मेसी की तालिबा शिरीन परवीन के गुर्दे पर पत्थर जमा हो गए थे। हॉस्पिटल में असली आलात की मदद से एक साथ तमाम पत्थरों को निकाला गया। मुतासरा मरीजा शिरीन परवीन को 3 दिन के अंदर डिस्चार्ज कर दिया गया। शिरीन और उनकी वालदा ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और कायद मजलिस अकबर ओवैसी के अलावा ओवैसी हॉस्पिटल के डॉक्टर से इजहार तशक्कुर किया। शिरीन परवीन जो एक फार्मेसी स्टूडेंट है, उनको लेफ्ट स्टैगॉन कैलकुलस के साथ डायग्नोस किया गया था। स्टैगॉन कैलकुलस माने ऐसी पथरी होती है जो पूरे गुर्दे को ऑक्यूपाई कर चुकी थी। ये कई डॉक्टर के पास जाने के बाद इनको ये सलाह दी गई थी कि ऑपरेशन करके स्टोन्स निकाले जाएंगे, पर हम लोगों ने ओवैसी हॉस्पिटल में एक केस लिया और पहले प्लान ये था कि लेज़र के मदद से 2 सेटिंग में किया जाएगी सर्जरी। फर्स्ट सेटिंग में जितने स्टोन्स निकल सकते हैं उतने निकालेंगे, फिर बाकी के सेटिंग में जितने बाकी स्टोन्स है वो निकालेंगे। पर अल्हम्दुलिल्लाह एक ही सेटिंग में सब स्टोन्स हम लोग निकालने में कामयाब रहे। और आज जो है सो उनका जो स्टेंट होता है, जो गुर्दे से पेशाब की थैली तक जो पाइप जाता है, वो भी आज निकाल चुके हैं। 100% क्लियरेंस था ये पेशेंट को और ये पेशेंट 3 दिन में डिस्चार्ज हो गई। और ये सब सर्जरी CM रिलीफ फंड और अकबर ओवैसी साहब की मदद से और डॉक्टर MA रऊफ साहब की मदद से फ्री में की गई।
ओएसी हॉस्पिटल में। तो इनको पथरी हो गई, लेकिन हमको पहले से मालूम नहीं हुआ। अभी 1 महीना 1.5 महीने से ही मालूम हुआ था। अचानक से ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कराए थे तो उससे मालूम हुआ हमारे को। तो फिर हॉस्पिटल गए, हम 2-3 जगह गए पहले भी, फिर यहाँ पर आए। तो फिर मज़हर सर फिर ये डॉक्टर साहब से मिलाए, डॉक्टर खिज़र साहब से। फिर यहाँ पर ऑपरेशन हो गया और अच्छे से हो गया और पूरे पथरी निकल गए सब अच्छे से। खिदमात की अंजामदही के दौरान तबई वजूहात से इंतकाल कर जाने वाले बरखी मुलाजिम के वरसा को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर 10 लाख रुपयों की रकमी इमदाद मंजूर कराई गई है। 50 साला मोहम्मद जहांगीर साके 9 नंबर महकमे बरखी के मुलाजिम थे, जिनका कुछ रोज कबल दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था। रुकन असम्बली चारमीनार ने रुकन बलदिया नवाजुद्दीन और इत्तेहाद यूनियन के जिम्मेदारों की मौजूदगी में मरहूम की अहलिया को 10 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इसके अलावा ईद उल फितर के दिन बरखी शौक लगने की वजह से हलाक हो जाने वाले मोहम्मद मुजम्मिल के वर्सा को भी मजलिस की नुमाइंदगी पर 4 लाख रुपयों की इमदाद मंजूर करवाई, जिसे अहमद पाशा खादरी ने मुताल्लिक़ अफराद के हवाले किया। जियागुड़े में स्क्रैप के गोदाम में गैस सिलेंडर के फटने से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक स्क्रैप में आए सिलेंडर्स को काटा जा रहा था कि गैस रहने की वजह से अचानक सिलेंडर फट पड़ा। गोदाम के बाहर काम कर रहे विनोद, रामाकृष्णा और अशोक इस वाक़े में शदीद जख्मी हो गए। विनोद की आंखों की बीनाई चले जाने की इत्तला मिली है, जबकि रामाकृष्णा के हाथ का अगला हिस्सा अलग हो गया। पांव पर भी गहरे जख्म देखे गए। मुकाम वाक़े पर जख्मियों को कर्राते हुए देखा गया। धमाका इतना शदीद था कि रामाकृष्णा के हाथ से अलग हुआ हिस्सा कई मीटर दूर पर दस्तयाब हुआ। गोदाम का मालिक राजू बताया गया, जो खुद भी इस वाक़े में जख्मी हुआ है। जख्मियों को दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। मुकामी पुलिस मसरूफ तहकीकात है। अब्दुल खालिक है, मैं यहाँ पर गैस कटिंग का काम करता था। आज छुट्टी में हूँ। आज राजू बोलने वाले ओनर है, उनकी दुकान में दूसरे नए जने काम कर रहे थे। उनके हाथ पे कटर ब्लास्ट हो गया और उनको मार लगा और एक रामाकृष्णा को मार लगा, एक छोटू भाई को मार लगा। मेरे साथ के काम करने वाले लोग। प्रॉपर्टी हमारा रिकॉर्ड में केसर हनुमान देवल है, टेम्पल है। इसमें एक WP पेंडिंग है और वक वर्सेस एंडोमेंट में एक केस है। शहर में गांजे की जब्ती का सिलसिला जारी है। ड्रग्स मामला मंजरेआम पर आने के बाद पुलिस ने तलाशी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी। ऊपर पुलिस ने तलाशी मुहिम के दौरान 37 किलो गांजा जब्त करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी मलकाजगिरी पुलिस उमा महेश्वर शर्मा ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने श्रीकांत और देवेंद्र को गिरफ्तार किया। दोनों का ताल्लुक तेलंगाना के अजला से है। उन्होंने बताया कि मुलजिमीन ने कम वक्त में अच्छी खासी कमाई करके ऐशो इशरत की जिंदगी गुजर करने के लिए गांजे का कारोबार शुरू किया था। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 37 किलो गांजा, जिसकी मालियत 4 लाख रुपए बताई जाती है, जब्त कर लिया है। इसके अलावा एक ऑटो रिक्शा को भी जब्त करके मुलजिमीन को अदालती तहवील में दे दिया गया। మౌలాలి అని ఒక అతను వాడితో పరిచయం అయ్యి అక్కడి నుంచి గంజాయికి సరఫరా చేసుకుంటే 2,500,000కి అక్కడ ఒక కేజీ కొంటే ఇక్కడ 10,000 పైగా అమ్ముకోవచ్చు అని చెప్పేసి సుమారు 37 కేజీల బంగారాన్ని దాని అంటారు గంజాయిని 4 lakhs వర్త్ ఉంటుంది, అది 4 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అది సరఫరా చేస్తూ రవాణా చేస్తూ దొరికిపోయారు. ఉప్పల్ సిఐ నరసింహరావు గారు, తర్వాత మన సందీప్ గారు వీళ్ళంతా ప్లాన్ చేసి బాగుంటున్నారు అనమాట. జైల్లో ఏర్పడ్డ పరిచయాలని పెంచుకునే ప్రయత్నంలో, అలాగే ఏమిటంటే ఈజీగా డబ్బు సంపాదించుకునే యత్నంలో ఇలాంటి వాటికి దిగజారడం లాంటిది మంచిది కాదు. సో ఇలా అయితే ఉపేక్షించేది లేదు అని చెప్తూ अफजलगंज पुलिस ने नकली साबुन की तैयारी के गोदाम पर धावा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। इस जोन पुलिस ने 1000 किलो के नकली साबुन और इसकी तैयारी में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान को भी जब्त किया। गोदाम के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं।
सन सिटी के ढोंगी बाबा अब्दुल खदीर ने आखिरकार अपनी बेटी ज़ैनब को राजेंद्र नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। ढोंगी बाबा की अहलिया ने मीडिया को बताया कि उन्हें राजेंद्र नगर पुलिस से अपनी बेटी ज़ैनब मिल गई है। उनका कहना था कि उन्हें इस बात का शक था कि कहीं उनके शौहर ने उनकी बेटी का अगवा किसी जादू टोने और बलि चढ़ावे के लिए तो नहीं किया। उन्होंने ढोंगी बाबा के 5 साथियों के खिलाफ ही कार्रवाई करने का राजेंद्र नगर पुलिस से मुतालबा किया है ताकि ऐसे वाकयात दोबारा पेश ना आ सकें। 15 जुलाई 2017 हम लोग FIR हुई थी। हमारे हस्बैंड के नाम पे कंप्लेंट दिए थे, बच्ची के जो लेके चले गए थे। तो जो उनके बारे में जो हम लिखाए थे वो हिसाब से FIR में जो है वो लोग नहीं लिखे, 498 बनाए। हालांकि वो फेक बाबा है बोल के हम बोले। शाहपुर में उनके वालिद साहब को जो है डुप्लीकेट खबर बना के वो लोगों ने एक नया वो करे। तो फिर इसके बाद हम रोकने की कोशिश करें, मीडिया के लोग और ये कुछ निशा TV चैनल सलीम खान है और ये महिला मंडल के मुरादनगर आसिफ नगर की औरतें वगैरह ये सब मिलके जो है मेरे ऊपर टॉर्चरिंग कर रहे थे कि इनके बारे में नहीं बोलना बोल के किसको भी। उन्होंने जो कर रहे करने दो बाबा को बोल के सपोर्ट कर रहे थे ये लोग। तो मैं जब इनके खिलाफ़ बोलने लगी तो मेरे को डराने धमकाने लगे। तो मैं वही सोचती थी ये मीडिया और ये प्रेस वाले ऐसे कैसे हैं जो ऐसा है इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। बल्कि सवाल भी करी थी मैं, आप लोग मेरे फैमिली मैटर में क्यों आ रहे हैं ऐसा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कीमतों पर काबू पाने के लिए दीगर रियासतों से दरामद होने वाली अशिया पर नजर रखने की जरूरत, ओहदेदारों पर वजीर मार्केटिंग हरीश राव का जोर। लूट खोस झूठ और स्कूट कांग्रेस पार्टी का फार्मूला, इल्जामात का सबूत पेश करें वरना मुंह बंद रखें, KTR का चैलेंज। कांग्रेस में PCC सदर बनने के लिए तंगोदू, प्रदेश कांग्रेस की सदारत के सिवा कोई और ओहदा नहीं लूंगा, कोमटी रेड्डी की सरेआम मांग। जियागुड़े में स्क्रैप के गोदाम में गैस सिलेंडर फट पड़ा, शदीद धमाके के बाद एक शख्स का हाथ जिस्म से अलग हो गया, एक शख्स बीनाई से महरूम। और शहर में गांजे की जब्ती का सिलसिला जारी, उप्पल में तलाशी मुहिम के दौरान 35 किलो गांजा बरामद, 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।